हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। मेरा नाम है लव कौशिक और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्सर। हाँ, अपने लास्ट वीडियो को आए हुए 15-16 दिन हो गए, शायद 17 डेज हो गए होंगे, पता नहीं मेरे को। अब इतना बड़ा ब्रेक स्किप जो लिया है वो क्यों लिया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो चालू करते हैं। वो इसलिए लिया था बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, कुछ काम की वजह से कुछ शूट्स थे और ये सब की वजह से मैं दिल्ली में था, उसकी वजह से मैं नहीं बना पाया। उसके बाद जब मैं अजमेर आया तब मुझे कुछ और प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ गया और वो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उसकी वजह से मैं थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हूँ और आगे भी रह सकता हूँ। और वो जो प्रोजेक्ट है वो भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, तो आप सभी दुआ करो कि वो अच्छा बन जाए। जो भी मैं बना रहा हूँ अभी बताऊँगा नहीं, जब बन जाएगा तो आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों के लिए ही है। मैं अपने क्या करूँगा रख करके, आप ही ऑडियंस हो, आपके लिए बनाता हूँ जो बनाता हूँ, तो एक दुआ करो कि अच्छा बन जाए। सो आज के वीडियो में अपन बताएंगे 4 ऐसे तरीके जिससे आप सेल्फ हेल्प बुक को ज़्यादा इफेक्ट उस बुक का आपके ऊपर होगा अगर आप इन 4 पॉइंट्स को याद रख करके बुक पढ़ोगे और इन 4 पॉइंट्स को अप्लाई करोगे जब आप एक सेल्फ हेल्प पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा मोटिव यही होता है एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का कि आप उसमें से अच्छी चीज़ें लो, अपनी लाइफ में डालो और अपनी लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छी बनाओ। और मैंने पर्सनली इन 4 पॉइंट्स को ज़्यादा दिमाग में रखते हुए अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ा है, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बेहतर बना पाया हूँ। और उन सेल्फ हेल्प बुक से मेन चीज़ें उठा करके अपनी ज़िंदगी में उनको डाल करके एक अच्छा आउटपुट मैंने उससे लिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन 4 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो वाइल यू आर रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक। सो फर्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू आर रीडिंग अ सेल्फ हेल्प बुक, दैट रीड एक्टिवली मॉर्निंग और नाइट। जब भी आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो, या तो आप उसको मॉर्निंग में पढ़ सकते हो या फिर नाइट में सोने से पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि ये दो जो वक्त होते हैं तब अपना माइंड ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं रहता है। अगर आप सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज या फिर जो भी करके 15-20 मिनट्स के लिए रीड करते हो तो ट्राई टू रीड अ सेल्फ हेल्प बुक। और अगर आप सोने से पहले कुछ रीड करना चाहते हो तो ट्राई टू रीड अ सेल्फ हेल्प बुक, बिकॉज जो भी अच्छी चीज़ें आप पढ़ोगे वो सोते हुए आपके सबकॉन्शियस में चलती रहेगी एंड उसकी अप्लाई होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब भी आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आप एक्टिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेजी ऐसे लेटे हुए और पढ़ रहे हो, हाँ 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 हाँ, कि मतलब आप जो पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। सेल्फ हेल्प बुक का मतलब ये नहीं होता मेरे दोस्त, उसका मतलब ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो। सो इसलिए एक एक्टिव दिमाग के साथ में आपको उस बुक को पढ़ना चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू रिविजिट आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक। सो जब भी मैं थिंक लाइक अ मंक या ऐसी कोई बुक पढ़ता हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, जिसको मुझे लगता है कि यार ये बुक तो लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है, तो मैं उसके नोट्स बना लेता हूँ। और वो नोट्स जो होते हैं वो हर चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि यार ये तो क्या लिख दिया। मतलब कुछ होता है ना, आप कभी एक लाइन पढ़ते हो और वो आप पढ़ते रहते हो, मतलब क्या लिख दिया ये ऑथर ने, तो उन लाइन्स को उठा करके मैं एक नोटबुक में नोट कर लेता हूँ। और फिर जब बुक खत्म हो जाती है या फिर आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स में उन नोट्स को रिविजिट करता हूँ, जिससे मैंने जो पढ़ा था मुझे वापस से रिमाइंड हो जाता है। तो मैं अगर कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं वापस से वो चीज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। द थर्ड पॉइंट इज अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। जो भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल जब मैं थिंक लाइक अ मंक पढ़ रहा था तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकता था। तो अगर मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ या फिर सोने से पहले या कुछ मेडिटेशन जैसा कुछ अप्लाई करने का है, तो मैं उसको हाथों हाथ अप्लाई करता था। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ लिया अब रहने देते हैं हम, नहीं। अगर उसमें लिखा है कि सोने से पहले आपको मेडिटेट करना चाहिए तो मैं करता था। अगर उसमें लिखा है कि अगर आप पूरे दिन में किसी को देख करके सिर्फ एक स्माइल कर दोगे तो आप उसको भी पॉजिटिव इंसान बना रहे हो, उसको भी पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो ये मैंने करके देखा है। आसपास आते हुए लोग चलते फिरते मैं उनको एक छोटी सी स्माइल पास कर देता तो वो लोग भी हंस देते थे। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने अप्लाई करा इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी, और वो मेरी हैबिट बन गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फोर्थ पॉइंट, रीड स्लो। काफ़ी लोग होते हैं फिक्शन बुक जो होती हैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, मैं खुद भी बहुत जल्दी पढ़ता हूँ, मतलब ऐसे 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 अपन जल्दी पढ़ देते हैं फिक्शन को। बट सेल्फ हेल्प को मैं जानबूझ के स्लो पढ़ता हूँ। मैं बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ। जितना मैं फिक्शन में टाइम नहीं लेता उतना मैं सेल्फ हेल्प में टाइम लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ करके घाई में जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा छोड़ दूँ जो शायद मुझे हेल्प कर सकता था। मैं बहुत पेशेंस के साथ में सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ता हूँ, मैं कभी भी ख़त्म होने के लिए नहीं पढ़ता। इसलिए सेल्फ हेल्प के साथ मैं एक फ़िक्शन भी रखता हूँ हमेशा। अगर मैं कभी सुबह सेल्फ हेल्प पढ़ रहा हूँ तो मैं दिन में या रात में फ़िक्शन ज़रूर पढ़ता हूँ, जिससे एक कंटिन्यूटी चलती रहती है कि हाँ कुछ जल्दी भी जा रहा है अपना, कुछ पढ़ भी रहा हूँ मैं। तो एटॉमिक हैबिट्स के साथ मैंने ऐसा किया था। मैं एटॉमिक हैबिट्स बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा था। मैं दिल्ली में था, आई थिंक मैंने 2 मंथ्स में उस बुक को कंप्लीट करा, विच इज़ लिटरली वेरी स्लो, बट फिर भी आई फिनिश दैट बुक। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उस बुक में से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट जो मैं चाहता था कि आप लोगों को पता चले और आप लोग इनको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सको।
और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लेना, कुछ बात करनी है तो कमेंट्स में कर लो। और अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपको कोई भी अच्छी बुक पे अच्छी डील मिल जाए तो इंस्टा पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे मैं स्टोरीज़ में काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। योर अनबॉक्सर, बाय, टाटा, शब्बा खैर। एंड कुछ आ रहा है क्या अभी जो मैं विश कर दूँ? नहीं, होली तो अभी दूर है। चलो बाय।